आज हम लोग हेड एंड नेक कैंसर अवेयरनेस मंथ जो अप्रैल महीने में मनाया जाता है उसके बारे में हम लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए एक छोटा सा CME रखे हैं डेंटल डॉक्टर्स के बीच में, जहाँ पे कि हम लोग हेड एंड नेक कैंसर के बारे में बताएंगे। ये क्यों होता है, क्या प्रमुख कारण है इसका, क्या इसका इंसिडेंस और प्रिवलेंस है हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट किया जाता है हेड एंड नेक कैंसर में, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। जिसमें 3 तरह का इम्पॉर्टेंट कैंसर सर्जरी होता है, दूसरा होता है रेडिएशन थेरेपी और तीसरा होता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पार्ट। तो कैसे हम लोग बेसिक तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कब पता लगता है कि किसी को हेड एंड नेक कैंसर हो गया है और उसे तुरंत रेफ़र कर देना चाहिए एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास में, इसके बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से CME के द्वारा, जिसमें अपने पटना के इम्पॉर्टेंट और काफ़ी प्रमुख डेंटल डॉक्टर्स रहेंगे और उनके बीच में हमारे साथ मैं खुद डॉक्टर अभिषेक आनंद, डायरेक्टर नारायण कैंसर सेंटर, और साथ ही में हमारे डॉक्टर संजीव जो ऑन्को सर्जन है पटना के, वो भी रहेंगे। वो भी बताएंगे कि किस तरह से हम लोग हेड एंड नेक कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं और कैसे हम लोग उसको जान सकते हैं अर्ली स्टेज में। कोई भी हेड एंड नेक का कैंसर या कि मुंह का कैंसर अगर हमारे पास में आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका सटीक डायग्नोसिस करना, और डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास बायोप्सी का माध्यम होता है, जिसमें ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि उसमें कौन सा प्रकार का कैंसर है। ज़्यादातर हेड एंड नेक कैंसर जो होता है वो आपका मुंह का कैंसर आपका स्क्वैमस सेल वैरायटी का होता है, और इसे डायग्नोसिस पूरी तरह से करने के बाद इसकी स्टेजिंग की जाती है। स्टेजिंग करने के लिए हम लोग या तो स्कैनिंग का माध्यम लेते हैं, जो कि CT स्कैन हो सकता है, MRI हो सकता है, या फिर पूरे बॉडी का पेट स्कैन भी किया जा सकता है। और एक बार जब हम लोग स्टेजिंग कर लेते हैं तो उसे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट के लिए हम लोग मार्गदर्शन देते हैं। ट्रीटमेंट के लिए 3 जो मुख्य पद्धति है उसमें सबसे प्रमुख है कैंसर सर्जरी, जिसमें कहीं पे भी कैंसर का गांठ होता है, जैसे कि मुंह में अगर कहीं पे कैंसर है तो उसे सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, जिसे शल्य चिकित्सा कहते हैं हिंदी में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सर्जरी का स्पेसिमेन है, जो सर्जरी करके हम लोग निकाला गया कैंसर को, उसमें किस प्रकार का पैथोलॉजिकल सबटाइप है, किस प्रकार के पैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि आगे उसमें क्या ट्रीटमेंट चलेगा। और ट्रीटमेंट में हम लोग या तो रेडिएशन थेरेपी देते हैं या फिर हम लोग साथ ही साथ उसके एक कीमोथेरेपी देते हैं, जिसे एडजुवेंट थेरेपी के नाम दिया गया है। और बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास एडवांस स्टेज में आते हैं। जब एडवांस स्टेज में आते हैं तो हम लोग उसे एक पैलेटिव इंटेंट से या फिर कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी के द्वारा हम लोग उसे पूरी तरह से ठीक करने का प्रयास करते हैं। जब स्टेज 4 में हमारे पास कैंसर आते हैं, जहाँ की मेटास्टैटिक डिजीज़ होता है, जिसे एडवांस स्टेज भी कहते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हम लोग पेशेंट को एक कष्ट रहित ज़िंदगी देने में सक्षम हो सके वो दे सके, और उसकी आयु को जितना लंबा करना तो कोशिश कर सके उसके लंबा करे उसकी आयु को। काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं हमारे पास में जो कि आयुष्मान भारत के तहत उनका इलाज चल रहा है, और मुंह का कैंसर भी काफ़ी पेशेंट्स हैं ऐसे मुंह के कैंसर के जो अभी आयुष्मान भारत के अंतर्गत ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और ये आप जान के आप लोग की बहुत अच्छा लगेगा कि काफ़ी पेशेंट्स आयुष्मान भारत के अंतर्गत ठीक भी हुए हैं, और काफ़ी पेशेंट्स अभी कंटिन्यूस चल रहे हैं ट्रीटमेंट उनका, और काफ़ी हद तक ठीक हैं और एक सामान्य ज़िंदगी बिता रहे हैं। अगर हम लोग बात करें कि पिछले 5 साल में कितना हम लोग ने ट्रीट किया है, तो ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है। और अगर हम लोग देखें कि 100 पेशेंट में से लगभग हमारे पास में 30 पेशेंट, मतलब 30% पेशेंट जो होते हैं हमारे पास में मुंह का कैंसर का ही कारण होता है। और ये 30% जो पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर एडवांस स्टेज में आते हैं, और इसका प्रमुख कारण जो है तंबाकू का सेवन करना है। तंबाकू जो बिहार में काफ़ी प्रचलित है, जो कि गुटखा के रूप में होता है, खैनी के रूप में होता है, इन सभी कारण हम लोग अपने बिहार में मुंह का कैंसर लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं, इसका इंसिडेंस बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग अवेयरनेस फैला सके लोगों तक कि कैंसर से बचना है, मुंह का कैंसर से बचना है तो तंबाकू का सेवन बिल्कुल रोक देना चाहिए, और जो अपने तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे हैं उसे अपने जीवन शैली में नहीं लाना चाहिए। ऐसी कोई भी इलाज की पद्धति नहीं है जो हमारे बिहार में अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें इम्यूनोथेरेपी की, टारगेट थेरेपी की, तो ये सभी हमारे पास है अवेलेबल, और हम लोग दे रहे हैं रेगुलर पेशेंट्स को, और जिससे कि काफ़ी पेशेंट्स हमारे ठीक हो रहे हैं। पेशेंट्स लोग में ये गलतफहमी रहती है या फिर
जिसे सुपरस्टिशन कहते हैं कि एक बार बाहर चले जाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आंकड़ा देखें तो हमारे दिल्ली में, मुंबई में या किसी भी बड़े शहर में भी जो कैंसर से होने वाली मोर्टालिटी होती है उसकी संख्या ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि बिहार के बाहर इलाज हो सकता है। अब हमारे बिहार में भी हर कुछ अवेलेबल है, हर ट्रीटमेंट अवेलेबल है और पूरी तरह से हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं किसी भी कैंसर को। हम जो बैठक कर रहे हैं यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अवेयर करना चाहते हैं हमारे जो डेंटल डॉक्टर्स हैं उनके साथ कि ओरल कैंसर जो हमारे बिहार में गुटखा खाने के कारण, खैनी खाने के कारण जो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है और वो भी जो सोशियो इकोनॉमिक पॉपुलेशन है उनमें, तो हम लोग अवेयर करना चाहते हैं इस चीज़ को कि हम उसको कैसे अर्ली स्टेज में पकड़ें, या फिर हमारे जो डेंटल डॉक्टर्स हैं उनके जो संपर्क में पेशेंट आते हैं उनको कैसे काउंसलिंग किया जाए कि इस जो टोबैको च्यूइंग जो हमारे बिहार के लोग करते हैं उसको कैसे कम किया जाए। और चूँकि ओरल कैंसर्स आपको पता है कि जब ओरल मैलिग्नेंसी आता है तो खाने में दिक्कत होता है, पानी पीने में दिक्कत होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको इतना अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए, क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर यही कैंसर पकड़ा जाता है तो हमारा एक इलाज करने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। या तो सर्जरी या फिर कीमो या रेडियोथेरेपी, एक ही तरह के ट्रीटमेंट से पेशेंट बहुत बार सही हो जाते हैं। अगर यही पेशेंट एडवांस स्टेज में आते हैं तो उनका जो इलाज होता है तीनों को मिला करके इलाज किया जाता है, तो कॉस्ट भी बढ़ जाता है। हमारे पेशेंट का कंप्लायंस मीन्स बार बार पेशेंट जो हॉस्पिटल में आते हैं उससे पेशेंट भी थक जाते हैं और शायद वो बीमारी क्योर भी नहीं हो पाता है। अगर यही अर्ली स्टेज कैंसर होता है तो हमारे मरीज़ जो है क्योर भी हो जाते हैं। तो ये CME इस चीज़ की अवेयर करने के लिए है कि हम लोग कैसे इसको अर्ली स्टेज में बीमारी को, इस कैंसर को पकड़ सकते हैं।